भाजपा का 400 पार या फिर मिशन 25 कैसे देखते हैं? जब इतना मजबूत राष्ट्र है हमारा, तो दुनिया के अंदर हमारी जो साख और हमारी जो जगह होनी चाहिए, उस पे पहुंचने के लिए अब संकल्प लेकर काम हो रहा है। और यही कारण है कि इस बार राजस्थान में 25 में से 25 और देश में 400 पार होकर ही रहेगा। कई बार मुझे लगता है कि या तो बहुत बड़ा घमंड है इनको, कांग्रेस वालों को, या झूठ की इनको इतनी आदत पड़ गई है कि ये आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। जिनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं हाँ हम रेप में नंबर 1 है, और पीछे मुड़कर ठहाका लगाकर हंसते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है। अरे ऐसा व्यक्ति राजनीति में रह कैसे सकता है? देखिए, हम राजस्थान को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहते हैं और बनाकर ही रहेंगे। बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस पेपर लीक के अंदर शामिल थे राजस्थान के अंदर, उनकी गर्दन तक जब हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये काम रुकेगा नहीं। अभी 21 या 25 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें से निकाला है उनको वहां से बाहर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कुलदीप। लोकसभा चुनाव का रण चल रहा है, लेकिन लिहाजा ये रण इतना ही नहीं है। यहाँ शख्सियतों की साख दांव पर है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि राजस्थान में 2 चरणों में हुए इस चुनाव के भीतर कई नेताओं के नाम इसमें सामने आए हैं। दरअसल हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में, और यहाँ देश की ही क्यों बात करूं मैं, उन्होंने विदेशों में भी भारत के झंडे गाड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी की। आज हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जहां हम बात करते हैं राजस्थान या देश या विदेश की, लिहाजा अभी जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। भाजपा का 400 पार या फिर मिशन 25 कैसे देखते हैं? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर पिछले 10 साल से जो राजनीतिक परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, सामाजिक परिवर्तन आया, कानूनों के अंदर परिवर्तन आया, हर तरह से देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। बट मैं राजनीतिक परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से आया। एक ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है, एक अकाउंटेबिलिटी आई है। आज एक सांसद को या सरकार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाध्य कर दिया कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कि आपने परफॉर्मेंस क्या करी, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन, उसमें वीआईपी कल्चर बाहर कर दिया। बहुत बड़ा ये जो परिवर्तन आया है, इसी से बाकी सारा बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं। और जब इतना मजबूत राष्ट्र है हमारा, तो दुनिया के अंदर हमारी जो साख और हमारी जो जगह होनी चाहिए, उस पे पहुंचने के लिए अब संकल्प लेकर काम हो रहा है। और यही कारण है कि इस बार राजस्थान में 25 में से 25 और देश में 400 पार होकर ही रहेगा। जहां हम देखते हैं कि विपक्ष एक और ये कहता है कि इस बार जनता का रिवाज बदलेगा, मूड बदला है। क्या मोदी मैजिक आप मानते हैं कि अभी बरकरार है, ये हैट्रिक लगने है? जनता भी देखती होगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल और दूसरी तरफ, पहले तो चलिए 60 साल भी हम भूल जाएं, राजस्थान के 5 साल तो याद है ना हमें, कि यहाँ किस तरह से एक नहीं 19 बार पेपर लीक हुआ। दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 राजस्थान बन गया पूरे देश के अंदर। पीने का पानी जो एक नेक काम है, उसको भी इसलिए नहीं पहुंचाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ना हो जाए। किस तरह से हर विधायक को लूट की दुकान खोली हुई थी कि सरकार बनी रहे। ये वही सरकार है जो बार बार 5 सितारा होटल में बंद हो जाती थी, साथ साथ घेरे लगते थे। ये वही सरकार है कांग्रेस की, अभी हाल ही में जो रही थी, जो अपने ही विधायकों के ऊपर फोन टैपिंग करवाती थी। अभी उन्हीं के अधिकारियों ने बताया है कि भाई किसने कराया। तो एक तरफ तो वो, और दूसरी तरफ 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। तो जनता ये सब देखती है, और देखने के बाद जनता तय करती है कि अभी जो कांग्रेस है उसकी क्या नीति है, क्या नीयत है। नीयत तो ये है उनकी, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला, कि जो आरक्षण है जो SC ST का, वो वहां से निकाल कर अपना जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ये घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तो ये तो तय है। अब वो ओपनली डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते कि हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे, हम SC ST का जो आरक्षण है वो कम नहीं करेंगे, वो कम करके इन घुसपैठियों को नहीं देंगे, ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है। और आप देखिए कि सनातन को या जो हिंदू हैं उनको कितना तुच्छ समझते हैं ये। अभी हाल ही में ये भगवान की जो कंपैरिजन है वो कर रहे थे
एक दुष्कर्म करने वाले से। जी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम सेतु तो काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं बनवा रहे थे और राम मंदिर बनने के बाद न्योता दिया गया तो भी नहीं आए। तो आरक्षण भी लेना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। ये मुसलमानों को देना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। ये घुसपैठियों को बाहर से लेकर आना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनवाना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। जहाँ ये सब बातें हो जाती है तो लिहाजा हम देखते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप विधानसभाओं में भी कई दौरे किए, लोकसभा में आप एक्टिव रहे। कितना मानते हैं कि इस बार राजस्थान का जो कल्चर है, जो हम देख रहे हैं कि पिछले दो चुनाव हुए, 25 की 25 सीटें भाजपा पर समर्पित रही, इस बार आपका क्या नजरिया रहा आपसे? जितना लोगों से मैंने बात करी, एक बात तय है, मोदी जी के काम पर सबको विश्वास, ये तय बात है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर कांग्रेस कितना भी हल्ला मचा ले, ये चुनाव में उतरने से पहले हार चुके हैं। चुनाव शुरू होने से पहले बोलने लगे ईवीएम की ये करो, जांच करो, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो धुरंधर अपने आप को मानते हैं नेता, बड़े भाषण देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बहुत घटिया दर्जे की बातें करते हैं लोगों को हंसाने के लिए, राजनीति के लिए। उनको लगता है ये करने से वोट मिल जाएगा, लेकिन वो चुनाव में नहीं उतरते। ये वो जितने लोग जो मोटे मोटे भाषण दे रहे हैं राजस्थान के, अपने आप को धुरंधर मानते हैं, एमपी का टिकट नहीं लिया उन्होंने, जबकि खुली छूट थी कांग्रेस के अंदर, कोई लेने वाला नहीं था, टिकट लेने वाला नहीं था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की, लेकिन पीछे से खड़े होकर जो शोर जो खूब मचा रहे हैं। तो चुनाव लड़ने से पहले राजस्थान की कांग्रेस लेट चुकी है, सपाट हो गई है, खत्म हो गई है राजस्थान में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो आपका सवाल था, इसीलिए जो साइलेंट मतदाता है वो जब बटन जाके दबाता है, वो अपने परिवार का सोचता है, वो अपने आसपास के क्षेत्र का सोचता है, उसको एक ही गारंटी मिलती है आगे बढ़ने की, वो है मोदी जी की गारंटी। गारंटियों की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत भी विधानसभा चुनाव में 7 गारंटियां लेकर आए और अब मोदी जी की गारंटी आ रही है, मोदी का परिवार आ रहा है। क्या देश में कैसे दिखते हैं? कभी कभी देखिए, मैं तो एक साधारण नागरिक ही था, राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। मैंने कई सालों तक देश के एक साधारण नागरिक होकर देखा हुआ है। कई बार मुझे लगता है कि या तो बहुत बड़ा घमंड है इनको, कांग्रेस वालों को, या झूठ की इनको इतनी आदत पड़ गई है कि ये आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। ये न्याय की जो आपने बात करी, जो आपने गारंटी की बात करी, उसमें से एक न्याय भी है, महिला न्याय। कौन बोल रहा है? जहां दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 बना पूरे देश के अंदर, जिनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं हाँ हम रेप में नंबर 1 है, और पीछे मुड़कर ठहाका लगाकर हंसते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है। अरे ऐसा व्यक्ति राजनीति में रह कैसे सकता है? कोई मतलब एक मॉरल एप्टीट्यूड भी होता है कि आपके क्या आपका चरित्र है, आपकी पार्टी का, खड़े कैसे हो सकते हो? इनके विधायक बोलते हैं हमें तो गर्व है गुलामी करने का, गांधी परिवार की गुलामी करने का। ऐसे ऐसे तो लोग इन्होंने, तो कहां से ये इस तरह की जो पार्टी होती है, उनका कोई चरित्र नहीं होता, कोई उनका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व नहीं होती उनको। जहां हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में आपने यहाँ पे शुरुआत की अपने करियर की, भारत ही नहीं देश में आप रहे, बीजिंग में गए, एथेंस में गए, वहाँ मेडल जीत कर लाए, खेलों में आप एक्टिव रहे, सेना में रहे, राजनीतिक करियर की तरफ जब आप बढ़े 2004-8 के बीच में जब आप गेम बदले, तो हम देखते हैं कि देश में मोदी जी की 2014 के आने के बाद खेलों में कितना परिवर्तन, अब आप राजस्थान में उस जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, कितना परिवर्तन, अब क्या विजन है इसको लेकर? इस पे तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, मैं तो खुद वो खिलाड़ी रहा हूँ यूपीए के समय पे, जब हम सुबह जब चलते थे तो 2-3 जोड़ी कपड़े लेके चलते थे, 2 टिफ़िन लेके चलते थे, क्योंकि हमें पता था सुबह जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे ग्राउंड के ऊपर, पसीने बहाएंगे, उसके बाद फाइल को भी तो आगे भगाना है। उस फाइल को भगाने के लिए हम फिर कपड़े चेंज करके खा के फिर 4-5 घंटे हम मंत्रालय में बिताते थे, जहाँ पियून के साथ बैठे रहते थे, हर तरह की बातें सुनने को मिलती थी, कोई आपको इज्जत देने को वहाँ तैयार नहीं होता था।
जैसे कि इस खेल मंत्रालय खिलाड़ियों के लिए तो बना ही नहीं था। इस तरह का माहौल था। उसके बाद वहाँ ख़त्म करते थे, फिर वापस वर्जिश वगैरह करने जाते थे। ये हर एक खिलाड़ी का दिनचर्या रहती थी। आज उसको मतलब 2014 के बाद उसको किस तरह से बदला जा चुका है। आज टारगेट ओलंपिक पोडियम की जो स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च करी है, उसके अंदर दुनिया के अंदर कहीं पे भी आपको ट्रेनिंग करनी हो, किसी भी विशेषज्ञ के साथ ट्रेनिंग करनी हो, कोच के साथ, साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ आपको करनी हो, आप कर सकते हैं। केवल आप ही का खर्चा नहीं देते, आपके साथ जो कंफर्ट में एक दो लोग परिवार वाले जाते हैं उनका भी खर्चा देते हैं। ये कुश्ती वालों से पूछो, उनका भी खर्चा देते हैं। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पूछा कि आप ये सब करते हैं लेकिन उनको जेब खर्च क्यों नहीं देते, देखिए एक प्रधानमंत्री उनके जेब खर्च 50,000 रुपए प्रति माह अब जेब खर्च दिया जाता है, उस ये सब फंडिंग के अलावा। ये यूपी में नहीं था, कहाँ, दूर दूर तक नहीं था, इज्जत ही नहीं थी वहां, पैसे की बात तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद खेलो इंडिया, आप देखिए कि 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुकाबला तैयार करके दिया जो हर साल होता है, और उसमें से 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है। उन 1000 खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार, यानी 5 into 8, तो ये इनको लगातार मिलती रहती है। आप अकेडमीज देखिए जो सेटअप हुई हैं, पहले केवल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती थी। आज जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारत के, जिनका इतना अनुभव है, तजुर्बा है, उनके नाम से अकेडमीज हैं और वही चला रहे हैं। और फंडिंग कौन कर रहा है? भारत सरकार। अब राजस्थान के अंदर भी हम यही करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं। और एक बात आपको और बताता हूं, सांसद खेल स्पर्धा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करवाई है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा करवाए। तो अब एक माहौल पूरा का पूरा बदला है जिसके अंदर खिलाड़ियों को इज्जत मिल रही है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। आप देखिए मेडल्स में कितनी तेज वृद्धि हुई है। हर खेल, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक खेल हो, प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, उनको पीठ थपथपाते हैं। अगर दिन ठीक नहीं रहा तो भी क्या हुआ, अगला नया दिन है। फिर उससे क्या है, जितने युवा ये सब चीजें देखते हैं वो भी प्रेरित होते हैं। कोई आईटी में है, कोई बिजनेस की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई साधारण इम्तिहान कर रहा है, कोई हर रोज अपनी दुकान पे जा रहा है। उसको भी लगता है कि आज ठीक नहीं रहा तो क्या हुआ, कल और शानदार होगा। अब फिलहाल 4 महीनों के साथ आप किस विजन को लेकर राजस्थान की ओर देख रहे हैं? लोगों की अपेक्षाएं बहुत आपसे, युवा राजस्थान में बहुत है, और जहां पेपर लीक, बेरोजगारी, तमाम चीजें राजस्थान में पिछली सरकार ने दी है। देखिए, हम राजस्थान को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहते हैं और बनाकर ही रहेंगे। ये हमने ये ठान लिए, संकल्प लिया है। पिछले, आपने 4 महीने की बात करी, 100 दिन की सरकार के अंदर जो काम पिछले 5 साल से रुका हुआ था और जिसका दशकों से राजस्थान को इंतजार था, राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की महिलाओं को खास तौर से इंतजार था, इंडस्ट्रीज को जिस तरह का इंतजार था, पानी, चाहे वो पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, 100 दिन की सरकार के अंदर मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और देश की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में ये तय हो गया कि राजस्थान के 21 जिलों के अंदर पानी आएगा, 80% आबादी को पीने का पानी मिलेगा। ये सब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से होगा और उसको राष्ट्रीय योजना बना दी गई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उसका 90% खर्चा खुद उठाएंगे। नदी से नदी जोड़ने का ये कार्यक्रम इन्हीं 5 साल के अंदर पूरा होगा। आपकी जितनी भी जो पानी के जो डैम हैं, जो बांध हैं, वो लबालब पानी से भरे होंगे, जमीन के अंदर पानी वापस ऊपर आएगा, जीवन सुधर जाएगा। ये तो मात्र 100 दिन के अंदर। पेपर लीक होते थे, 19 बार पेपर लीक हुए। एक पेपर लीक से जीवन बर्बाद हो जाता है, 19 बार पेपर लीक हुए। एक इंडस्ट्री बना रखी थी इन्होंने, उसके ऊपर तो तहकीकात चल ही रही है, लेकिन नए जो पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ उसके बाद। और मोदी जी की 10 साल की सरकार, 10 साल की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और हमने 4 महीने हुए, एक पेपर लीक नहीं हुआ यहाँ पर। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ जो इस पेपर लीक के अंदर शामिल थे राजस्थान के अंदर, उनकी गर्दन तक जब हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये काम रुकेगा नहीं। अभी 21 या 25 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें से निकाला है उनको वहां से बाहर कि इनकी तहकीकात करो। ये सब काम हो रहा है क्योंकि इच्छा शक्ति है, नियत है। डॉक्टर साहब, आपका एक बयान बिल्कुल नजर में आता है हमेशा याद करते हुए, जब आपने अपराधियों को
खुले मन से चुनौती दी कि राजस्थान में अब अपराध नहीं होंगे। तो पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक है, क्योंकि हम देखते हैं फॉरेंसिक हो या फिर एफएस, ये जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, तो कितना देखते हैं कि राजस्थान के लिहाज से अब उस क्राइम को कम किया जा रहा है, कैसे उस चीज़ पर काम किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण को कैसे लिया जाएगा? देखिए, मोदी जी की ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, ज़ीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, और उसी से जुड़ा हुआ है ये गुंडागर्दी, ये डकैती वगैरह। तो राजस्थान जो हमेशा शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, कितनी डकैतियां बढ़ गई थी, कितने अपहरण हो रहे थे, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थी, राह चलते लोगों को उठा लिया जाता था। ये सब नहीं हो सकता, और ये तब होता है जब आपका जो लीडर है, जो यूपी कांग्रेस सरकार का जो लीडर उस समय जो था, जब वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तब ये सारे गुंडे मवाली बदमाश ये सारे के सारे एग्रेसिव हो जाते हैं। जब अपनी जो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या जो भी लीडर हो, जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब जिम्मेदारी ली है, संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति जो कानून को दरकिनार करके काम करना चाहता है, जो उसको अपने पैसे की ज़्यादा ऐंठ है, जिसको अब जो दम दिखा रहा है, जो कानून को तोड़ता है, हम उसको कानून के अंदर लेकर आएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये थे हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये प्रतिभाओं के धनी हैं और साथ ही इन्होंने सेना में, खेल के अंदर 2 बार सांसद रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे, वर्तमान विधायक है, वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री है। तो लगातार राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर जब चुनाव हुई तो 2 चरणों के इस मतदान के बाद अब रिजल्ट 4 जून को आने हैं, लेकिन लिहाजा भाजपा इसे लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। 25 की 25 राजस्थान और अब की बार 400 पार का मिशन, और जो विजन लेकर यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार में चले थे, वो पूर्ण होने के दावे किए जा रहे हैं। और फिलहाल अभी इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।